नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम जीवन में संघर्ष इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। यदि कुंडली में लग्नेश कुंडली के 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव में चला जाए तो जीवन में संघर्ष बढ़ता है। आज के वीडियो का हमारा मूल मकसद है कुंडली के 12th हाउस में यदि लग्नेश चला जाए तो जीवन काल में संघर्ष तो बढ़ता है, लेकिन कुछ स्थितियां होती हैं जिनका लाभ लेकर हम अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। वो कौन सी परिस्थितियां होगी, इसी विषय को आज के वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। रियल एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को जानेंगे ताकि आप ये समझ पाएं कि यदि 12th हाउस में यदि लग्नेश चला गया है तब भी आप अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं, अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए विचार करते हैं। मित्रों, लग्नेश यदि कुंडली के 12th हाउस में चला जाता है तो उसका लाभ आप किस प्रकार से ले सकते हैं, आज के वीडियो में हम इसी विषय वस्तु को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कुंडली के 12th हाउस की बात करें तो ये सामान्यतः अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि त्रिक भावों में से एक यानी 6वें, 8वें और 12वें भावों को त्रिक भावों के नाम से जाना जाता है। 12th हाउस की बात करें तो यहाँ से हम खर्चों का विचार प्रमुख रूप से करते हैं, अस्पताल का विचार करते हैं, हानि का विचार करते हैं। ठीक है, यानी कुल मिलाकर जीवन की जटिलताओं का विचार हम कुंडली के 12th हाउस से करते हैं, जैसे कि किसी प्रकार की हानि होना, फिजूल की खर्ची होना, स्थान परिवर्तन होना। तो ये चीज़ें कुंडली के 12th हाउस से देखी जाती हैं। कानूनी मामलों का विचार करना हो तो ये भी कुंडली के 12th हाउस से ही देखी जाती हैं। हालांकि 6ठे भाव से विचार भी करते हैं हम और कुंडली के 12th हाउस को भी देखते हैं। अब यदि कुंडली का मुख्य ग्रह यानी लग्नेश का तात्पर्य है कुंडली के 1st हाउस में आप देख लीजिए, राशि का जो अंक लिखा है उसके स्वामी ग्रह को लग्नेश कहा जाता है। यदि लग्नेश कुंडली के 12th हाउस में जाकर बैठ जाए तो जीवन काल में संघर्ष की स्थिति निर्मित होती है। जीवन यापन के लिए जातक को संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन कुंडली के 12th हाउस की बात करें तो यहाँ से हम कुछ अच्छी चीज़ों का विचार भी करते हैं, जैसे कि विदेश यात्रा का विचार, विदेश से अर्निंग का विचार। ठीक है, यानी जातक यदि विदेश में जाकर बस जाए या फिर विदेश से जुड़कर कोई व्यवसाय करे तो ऐसी स्थिति में उसे सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके लिए कुछ स्थितियों पर ध्यान देना आवश्यक है। यानी कुंडली का 12th हाउस में जब लग्नेश बैठे तो आप राशि का अंक देखिए। यदि मित्र ग्रही होकर लग्नेश बैठा हुआ है तो विदेश में जातक अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है, या फिर कह सकते हैं कि धनेश के द्वारा या लाभेश से युत हो जाए, या फिर भाग्येश के द्वारा दृष्ट हो जाए, या फिर गुरु के द्वारा दृष्ट अथवा युत हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में भी विदेश में सफलता प्राप्त की जा सकती है, बशर्ते कि कोई भी ग्रह नीच राशि का होकर कुंडली के 12th हाउस में नहीं बैठा हुआ होना चाहिए और पीड़ित नहीं होना चाहिए। आइए विचार करते हैं, हम उदाहरणों के माध्यम से अब चीज़ों को जानते हैं। मित्रों, लग्नेश यदि कुंडली के 12th हाउस में जाता है तो उसे समझने के लिए मैंने पहला उदाहरण लिया है सिंह लग्न की कुंडली का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लग्नेश ग्रह बन रहे हैं सूर्य। ठीक है, क्योंकि लग्न भाव में राशि का अंक आ रहा है 5। अब सूर्य बैठ गए हैं कुंडली के 12th हाउस में जाकर। ठीक है, और यहाँ पर आ रही है कर्क राशि। सूर्य बुध के साथ बैठे हुए हैं बुधादित्य योग बनाकर। तो अतः ये जातक विदेश में बसकर अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, बल्कि सफलता प्राप्त कर रहे हैं। जिनकी कुंडली है वो विदेश में है अभी इस समय। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि विदेश में जाकर वह अच्छी सफलता प्राप्त कर रहे हैं, अच्छा वर्क कर रहे हैं। ये बुध ग्रह यहाँ पर धनेश भी बन रहे हैं और इसके अलावा लाभेश भी बन रहे हैं, क्योंकि राशि का अंक आएगा 3 और बैठ गए हैं कुंडली के 12th हाउस में, और लग्नेश भी कुंडली के 12th हाउस में बैठे हुए हैं। तो जातक विदेश में रहकर अच्छा धनार्जन कर सकता है, सफलताएं अर्जित कर सकता है। इसकी संभावनाएं पूरी बनती हैं। ये पहला उदाहरण हुआ। आइए अब दूसरे उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। मित्रों, लग्नेश के कुंडली के 12th हाउस में फल को समझने के लिए दूसरा उदाहरण लिया है मैंने कुंभ लग्न की कुंडली का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लग्नेश ग्रह बन रहे हैं शनि ग्रह। ठीक है, कुंभ लग्न की कुंडली है। अब द्वादश भाव में इन्हीं की राशि आ रही है जो कि मकर राशि है, और शनि ग्रह कुंडली के 12th हाउस में जाकर बैठ गए हैं। अब यदि ये स्वदेश में रहकर कार्य करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जीवन काल में संघर्ष की स्थिति बिल्कुल बनती है। इनके पास दो ऑप्शन है, या तो ये विदेश में जाकर बस जाएं या घर से दूर जाकर कहीं पर भी अपना व्यवसाय करें, या फिर विदेश से जुड़कर कार्य करें। तो जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, धनागमन अच्छा हो सकता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। अब जिनकी ये कुंडली है वह अभी ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं और उसके माध्यम से अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लग्नेश हालांकि स्वराशि के होकर 12th हाउस में बैठे हुए हैं, जबकि गुरु की बात करें तो गुरु हालांकि इस कुंडली में कारक नहीं है, लेकिन ये धनेश बन रहे हैं और साथ साथ लाभेश भी बन रहे हैं, यानी धन भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी बन रहे हैं। गुरु ग्रह बैठे हुए हैं सप्तम भाव में मित्र ग्रही होकर। इनकी 5वीं दृष्टि जा रही है लाभ भाव पर, और इसके अलावा इनकी 9वीं दृष्टि जा रही है पराक्रम भाव पर। यानी जातक से पराक्रम करवाएंगे, पराक्रम करवाने के बाद जातक को धन लाभ ये देते हैं।
तो ये कुंडलियां बताती हैं कि जातक को घबराना नहीं चाहिए। यदि कुंडली के 12th हाउस में भी लग्नेश चला जाए तो वो ये देखें कि यदि मित्रग्रही होकर या स्वराशि के होकर बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों का प्रभाव यदि है, तो ऐसी परिस्थिति में विदेश से जुड़कर या दूरस्थ स्थानों से जुड़कर भी लाभ कमाया जा सकता है। तो विषय वस्तु को समझने के लिए मैंने तीसरा उदाहरण लिया है यहाँ पर वृश्चिक लग्न की कुंडली का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लग्नेश बन रहे हैं मंगल ग्रह और बैठ गए हैं कुंडली के 12th हाउस में जाकर। यानी ये जातक यदि स्वदेश में रहकर कार्य करे, यानी जहां पर जन्म हुआ है वहां रहकर यदि कार्य करे, तो जीवन में अत्यंत ही संघर्ष की स्थिति निर्मित होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, पहली बात तो मंगल का 12th हाउस में जाना जीवन में संघर्ष बढ़ाएगा, और इनके साथ साथ बैठ गए हैं शनि ग्रह, यानी द्वंद्व योगों का ये निर्माण कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े वाली स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन यदि यही जातक अपने जन्म स्थान से दूर जाकर, जरूर नहीं कि विदेश में ही जाए, विदेश में भी जा सकता है, या फिर जन्म स्थान से दूर जाकर यदि कहीं कार्य करे तो इन्हें क्या सफलता मिल सकती है या नहीं मिल सकती, आइए इस पर विचार करते हैं। देखिए, विदेश में भी या दूरस्थ स्थान में भी रहकर कार्य करेंगे तो जीवन में संघर्ष बनेगा, क्योंकि शनि साथ में बैठे हुए हैं और शनि और मंगल आपस में शत्रुग्रही माने जाते हैं। ठीक है, संघर्ष वहां पर भी रहेगा। लेकिन अब फिर क्या ऑप्शन है? देखिए, दूरस्थ स्थानों से जुड़कर यदि ये कार्य करें, यानी स्वदेश में रहकर दूरस्थ स्थानों से जुड़कर यदि ये कार्य करेंगे तो लाभ अच्छा हो सकता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। क्योंकि जिनकी ये कुंडली ली गई है वह ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, यानी विदेश से जुड़कर या दूरस्थ स्थानों से जुड़कर अर्निंग इस समय कर रहे हैं। मित्रों, विषय वस्तु को समझने के लिए मैंने अगला उदाहरण लिया है सिंह लग्न की कुंडली का। लग्नेश बन रहे हैं सूर्य ग्रह, जो कुंडली के 12th हाउस में बैठे हुए हैं कर्क राशि में। ठीक है, और चंद्रमा बैठे हुए हैं कुंडली के लग्न भाव में, यानी चंद्रमा का और सूर्य का आपस में राशि परिवर्तन यहाँ पर हो गया है। और आप देख सकते हैं कि लग्नेश क्योंकि 12th हाउस में जाकर बैठे हैं तो जीवन में ये संघर्ष की स्थिति निर्मित करते हैं। लेकिन यदि यही जातक विदेश में जाकर या घर से दूर जाकर दूरस्थ स्थान में कार्य करे तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि देखिए, मंगल ग्रह कुंडली के भाग्येश ग्रह बन रहे हैं और भाग्य भाव में ही बैठे हुए हैं, और इनकी चतुर्थ दृष्टि जा रही है कुंडली के 12th हाउस पर। यानी ये मंगल अपने भाग्य का लाभ जातक को विदेश में देने का प्रयास करते हैं। तो जरूर नहीं कि वह विदेश में जाए, लेकिन दूरस्थ स्थान पर जाकर, यानी घर से कहीं थोड़ा दूर जाकर वह यदि व्यवसाय करे या फिर दूर की चीज़ों से जुड़कर किसी भी रूप में कार्य करे तो सफलताएं अर्जित की जा सकती हैं। मित्रों, ध्यान रखें कि लग्नेश ग्रह कुंडली के 12th हाउस में बैठे हों, लेकिन वह पीड़ित नहीं होना चाहिए, पापक ग्रहों के द्वारा दृष्ट अथवा युत ना हो, 12th हाउस में नीच के होकर नहीं बैठे हों। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यदि 12th हाउस में जाकर लग्नेश नीच के हो जाते हैं या फिर कह सकते हैं कि शत्रु राशि के होकर यदि लग्नेश बैठ जाते हैं कुंडली के 12th हाउस के अंदर, तो जीवन काल में संघर्ष रहेगा और विदेश में जाकर भी जीवन आसान नहीं होगा। क्योंकि देखिए, पीड़ित यदि ग्रह हो गया शनि के द्वारा या राहु के द्वारा दृष्ट या युत हो गया या फिर पीड़ित हो गया किसी भी रूप में, तो आप ये नहीं उम्मीद कर सकते कि विदेश में जाकर या दूर स्थान में जाकर जीवन आसान हो जाएगा। तो इसके लिए पहली शर्त यह है कि लग्नेश मित्रग्रही कम से कम होकर बैठे हों, स्वग्रह भी होकर बैठ सकते हैं या मित्रग्रह भी होकर बैठ सकते हैं, और पर्याप्त रूप से अंशबल साथ होना चाहिए। धनेश का या लाभेश का या भाग्येश का या पंचमेश का साथ यदि मिल जाता है तो काफी अच्छी स्थिति फिर निर्मित हो सकती है। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।